हैं, बंगाल पर लौटेंगे, लेकिन जरा तमिलनाडु की तरफ वोट शेयर देखिए। ये जरा बड़ा इंटरेस्टिंग वोट शेयर है। सोचिए जरा, 1977 में एमजीआर को 30.4% वोट शेयर से 130 सीटें मिली थी। यहां पर डीएमके 30.4%, और अभी सीटें कितनी हैं हम सब देख रहे हैं, 50 के नीचे। टीवी के 37.7% वोट शेयर के साथ 100 के ऊपर है। और ये सब लोग जानना चाह रहे थे कि क्या, यही सवाल था, क्या टीवी के को 31% वोट शेयर मिलेगा? उनको 37% मिला है, लेकिन मेजॉरिटी नहीं मिल पा रही अभी। डीएमके 51 पर है अभी, डीएमके 51 पर, एग्जैक्ट नंबर्स, थैंक यू दिनेश। एआईए डीएमके क्लोज टू 30%, क्लोज टू 30%, लेकिन वेरी फार ऑफ, हाफ में 74 सीटें, 74 सीटें, वेरी फार ऑफ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वोट शेयर है। ये वोट शेयर को कैसे एनालाइज किया जाएगा? कोई सिफोलॉजिस्ट बेहतर होंगे जो हमें बता पाएंगे। यहां पर अदर्स 5.5 के 37.7 और 105 सीटें, 105 सीटें। दिनेश, रुझान के हिसाब से ये वोट शेयर और सीट कन्वर्टिबिलिटी, इसको लेकर हमेशा बातें होती रही हैं। अभी आपका ऑब्जर्वेशन जयशंकर जी क्या है इसके बारे में? देखिए, साफ दिख रहा है कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। वहां पर थोड़ा बहुत जो डिफरेंस रहेगा मेरे ख्याल से वो मैनेज कर लेंगे। जिस समय उनकी पहली रैली हुई थी उस समय जो जन समुद्र उमड़ा था, जो उसमें भगदड़ भी मच गई, काफ़ी लोग मर गए थे, तो उसी समय लगा था कि एक आकर्षण के बिंदु विजय बनने जा रहे हैं, टीवी के बनने जा रही है उनकी। और दूसरी तरफ देखिए, डीएमके और एडीएमके सिर्फ कुछ फ्रीबीज बांट करके ये लोग अपनी राजनीति चला रहे थे, और करप्शन के मामले में दोनों ही पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। चाहे वो एडीएमके रहे हो, जयललिता जी के ज़माने से रहा हो, या डीएमके में भी रहा हो, तो एक तरह से माहौल बन रहा था उनके खिलाफ, तो बन रहा था, लेकिन कोई थर्ड फोर्स निकल नहीं रही थी। वो थर्ड फोर्स के रूप में विजय का इमर्ज हुआ और उन्होंने अपनी ताकत को दिखाई है। अब सबसे बड़ा आश्चर्यजनक यही है कि वोट परसेंटेज इतना कम होने के बावजूद। शंकर जी, एक इंपॉर्टेंट अभी एलिमेंट आया है, वो अपने दर्शकों के साथ साझा कर लें। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो अभी साझा किया गया है वो हम आपके सामने एज इट इज उस स्क्रीन को रख रहे हैं। ये देखिए जरा, अभी तक उन्होंने बताया कि कुल 91 सीटों के रुझान आए हैं, और इसमें भारतीय जनता पार्टी 54 पर लीड कर रही है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 35 पर लीड कर रही है। और अब जरा आप इस मैप को भी देख लीजिए, और इसमें बताने की आवश्यकता नहीं कि ज्यादातर इसमें आपको सैफरन दिखाई दे रहा है। वो इस वजह से कि 91 सीटों के रुझान है, जिनमें से 54 पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, 35 पर तृणमूल कांग्रेस आगे है। तो जाहिर है ब्लू आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन बड़ा फेडेड, बहुत कम दिखाई दे रहा है। उसके मुकाबले सैफरन आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है। कुल 91 सीटों के रुझान, 54 पर भारतीय जनता पार्टी आगे, 35 पर। यहां पर एक इंटरेस्टिंग टेक ये है कि जो अभी तक के जो आप देख रहे हैं यहां पर ट्रेंड्स, वो इलाके हैं जहां बीजेपी का होल्ड है। जहां टीएमसी का होल्ड है वहां का ट्रेंड अभी आना, टीएमसी का होल्ड है, वहां पर अभी ट्रेंड आना बाकी है। एक्सेप्शंस यहां पर, और ये ईसीआई का डेटा है जो हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को। तो कुल मिलाकर जो निशान बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं, आप वो भी बता दीजिए जो आपने पॉइंट आउट किया था, एक्सेप्शन। इस बीच कुमार कुंदन हमारे संवाददाता, उनके पास कुछ बहुत आवश्यक इसी समय हमको बताने के लिए। बताइए कुमार। और उसके अलावा खीर कदम, और उसके अलावा डब्बों में क्या? देखिए, इस वक्त दिनेश यहाँ पे मिठाइयों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो रहा है, और आप देखिए स्नैक्स जिसमें मिठाई और तमाम तरह की चीजें यहाँ पहुँची हैं। तो निश्चित रूप से शुरुआती रुझान जिस तरीके से सामने आए हैं, उसके बाद से दादा कितना खुशी है, क्या लेके आ गए? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। हाँ। मतलब बोल के हम लोग नहीं बता पाएंगे, इतना खुशी है। बात बताइए, इसमें तो नमकीन भी है, मीठा भी है, अभी भी कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ। कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ। लड्डू भी मौजूद है ना, उसमें लड्डू भी है बहुत। अच्छा, लड्डू भी है। कोई मतलब मीठा चीज, शुगर पेशेंट भी है। हाँ। लड्डू नहीं खा पाते, तो उनके लिए बिना शुगर वाला है मिठाई। नॉन शुगर भी लेके आए। हाँ। तो दिनेश देखिए, सब कुछ तैयार है, हम लोग का ख्याल रखा गया है। एक तरफ से लड्डू भी लेके आया गया है। कुमार कुंदन, इसमें मिठाई कौन सी है? संदेश है, रसगुल्ला है, क्या है मिठाई में? संदेश तो संदेश है या क्या बोलते हैं? हम लोग तो जीत रहे हैं। हम लोग लड्डू लेके आए। दादा, इस मिठाई का नाम क्या है? करीगत्ता है, सब उन लोग को खिलाएंगे। दादा, इस मिठाई का नाम क्या है? ये मिठाई के पेड़ा संदेश है। संदेश के जो पॉपुलर संदेश है वो लेके आए हैं, और जो रुझान है वो एक तरीके से संदेश है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये आपने गलत बताया। जो शुरुआती फैक्चुअली इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, वो काचा गोला था, संदेश नहीं था। एनीवे, बंगाल की हम बात बता रहे। आपने वहां पर दो चीजें देखी थी, एक था लवंग लतिका और दूसरा था काचा गोला। ये दो चीजें उस डब्बे में थी। एनीवे, ये तस्वीर आपके सामने बंगाल बीजेपी ऑफिस में जो जश्न है, ये देखिए जरा। अभी यहां पर
रंग खेला भी चलेगा, क्या कहते हैं उसको दिनेश? रंग खेला ही कह लीजिए हाँ, उसको आप। रंग खेला कहते हैं। सिंदूर खेला एक्चुअली सिंदूर होता है खेला वो, कहते हैं। सिंदूर खेला होगा। और लेकिन ये यहां पर वो गुलाल अभी के थोड़ी साथ देर में रंग खेला भी देखेंगे, बनाया जाएगा। क्योंकि बीजेपी इज इंचिंग टुवर्ड्स मेजॉरिटी अभी तक के रुझानों में, अभी तक के रुझान 145 और 122, 145 पर भारतीय जनता पार्टी और 122 पर तृणमूल कांग्रेस। ये इलेक्शन कमीशन ने हालांकि 91 सीटों का रुझान अभी तक दिया। एग्जैक्टली और दिनेश एकदम मैथमेटिकली एकदम चीजों को दुरुस्त करते हुए यहां पर। लेकिन एक और बड़ी खबर आपके सामने, बंगाल में जो कलर्स हैं और ये कलर्स को सब्सटैंशिएट करते हुए हैं कुमार कुंदम। कुमार कुंदन, क्या आप हमारे साथ बने हुए हैं अभी इन विजुअल्स के बगल में? अगर हम कुमार कुंदन को दिखा पाए तो। कुमार कुंदन, आप हमारे साथ हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल मैं हूं और मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, एक बार फिर से अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगा कि जो कुछ कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित कार्यकर्ता यहां पे पहुंचे हैं और अपने साथ तमाम तरह के दादा किस ये खाने का सामान और सब कुछ लेके आए। मुंह मिठा अभी से ही शुरू हो गया है? अभी हो गया। अच्छा, खा भी रहे हैं आप? हाँ, अभी। ये क्या क्या मिठाई लेके आए हैं? लड्डू है, मिष्टी है, कचौरी है, नाश्ता। लग रहा है कि पार्टी जीत जाएगी, अभी भी संदेह है? अभी है, हो गया, हमारा जीत गया हमारा। आपको लग रहा है जीत जाएगा? दादा अभी भी संदेह है या जीत जाएगा लग रहा है सब कुछ? 100% जीत जाएंगे हम लोग, 100% एकदम। आपकी बार 200 पार, कम से कम 200 पार हो जाएगा। बीजेपी सरकार बनाएगा, इसलिए कोई परेशान हुआ नहीं। बीजेपी 100% 2026 में बंगाल में सरकार बनाएगी। बंगाल पर लौटेंगे, लेकिन जरा तमिलनाडु की तरफ वोट शेयर देखिए। ये जरा बड़ा इंटरेस्टिंग वोट शेयर है। सोचिए जरा, 1977 में एमजीआर को 30.4% वोट शेयर से 130 सीटें मिली थी। यहां पर डीएमके 30.4%। और अभी सीटें कितनी हैं हम सब देख रहे हैं, 50 के नीचे। टीवी के 37.7% वोट शेयर के साथ 100 के ऊपर है। और ये सब लोग जानना चाह रहे थे कि क्या, यही सवाल था, क्या टीवीके को 31% वोट शेयर मिलेगा? उनको 37% मिला है, लेकिन मेजॉरिटी नहीं मिल पा रही अभी। डीएमके 51 पर है अभी। डीएमके 51 पर, 51 एग्जैक्ट नंबर्स। थैंक यू दिनेश। एआईएडीएमके क्लोज टू 30%, क्लोज टू 30%, लेकिन वेरी फार ऑफ, हाफ में 74 सीटें, 74 सीटें, वेरी फार ऑफ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वोट शेयर है। ये वोट शेयर को कैसे एनालाइज किया जाएगा? कोई सेफोलॉजिस्ट बेहतर होंगे जो हमें बता पाएंगे। यहां पर अदर्स 5.5%, के 37.7 और 105 सीटें, 105 सीटें। दिनेश, रुझान के हिसाब से ये वोट शेयर और सीट कन्वर्टिबिलिटी, इसको लेकर हमेशा बातें होती रही हैं। अभी आपका ऑब्जर्वेशन जयशंकर जी क्या है इसके बारे में? देखिए, साफ दिख रहा है कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। वहाँ पर थोड़ा बहुत जो डिफरेंस रहेगा मेरे ख्याल से वो मैनेज कर लेंगे। जिस समय उनकी पहली रैली हुई थी उस समय जो जन समुद्र उमड़ा था, जो उसमें भगदड़ भी मच गई, काफ़ी लोग मर गए थे, तो उसी समय लगा था कि एक आकर्षण के बिंदु विजय बनने जा रहे हैं, टीवी के बनने जा रही है उनकी। और दूसरी तरफ देखिए, डीएमके और एडीएमके सिर्फ कुछ फ्रीबीज बांट करके ये लोग अपनी राजनीति चला रहे थे और करप्शन के मामले में दोनों ही पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। चाहे वो एडीएमके रहे हो, जयललिता जी के ज़माने से रहा हो, या डीएमके में भी रहा हो, तो एक तरह से माहौल बन रहा था उनके खिलाफ, तो बन रहा था। लेकिन कोई थर्ड फोर्स निकल नहीं रही थी। वो थर्ड फोर्स के रूप में विजय का इमर्ज हुआ और उन्होंने अपनी ताकत को दिखाई है। अब सबसे बड़ा आश्चर्यजनक यही है कि वोट परसेंटेज इतना कम होने के बावजूद। शंकर जी, एक इंपॉर्टेंट अभी एलिमेंट आया है, वो अपने दर्शकों के साथ साझा कर लें। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो अभी साझा किया गया है वो हम आपके सामने एज इट इज उस स्क्रीन को रख रहे हैं। ये देखिए जरा, अभी तक उन्होंने बताया कि कुल 91 सीटों के रुझान आए हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी 54 पर लीड कर रही है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 35 पर लीड कर रही है। और अब जरा आप इस मैप को भी देख लीजिए, और इसमें बताने की आवश्यकता नहीं कि ज्यादातर इसमें आपको सैफरन दिखाई दे रहा है। वो इस वजह से कि 91 सीटों के रुझान है, जिनमें से 54 पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, 35 पर तृणमूल कांग्रेस आगे है। तो जाहिर है ब्लू आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन बड़ा फेडेड, बहुत कम दिखाई दे रहा है। उसके मुकाबले सैफरन आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है। कुल 91 सीटों के रुझान, 54 पर भारतीय जनता पार्टी आगे, 35 पर यहां पर एक इंटरेस्टिंग टेक यह है कि जो अभी तक के जो आप देख रहे हैं यहां पर ट्रेंड्स, वो इलाके हैं जहां बीजेपी का होल्ड है। जहां टीएमसी का होल्ड है वहां का ट्रेंड अभी आना, टीएमसी का होल्ड है, वहां पर अभी ट्रेंड आना बाकी है। एक्सेप्शंस यहां पर। और ये ईसीआई का डेटा है जो हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को। तो कुल मिलाकर जो निशान बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं, आप वो भी बता दीजिए जो आपने पॉइंट आउट किया था।